नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर आपको सफल करे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा अनुरोध है, यदि चैनल से आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संस्कृत ग्रंथों के श्लोक संख्या, यानी संस्कृत में जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं और उनमें श्लोक कितने ही अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो उनको हम एक साथ लेकर आए हैं मुख्य मुख्य ग्रंथों को, और उसमें श्लोक की संख्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत से स्टार्ट कर। सबसे पहला है मेघदूतम। सबसे पहला जो आपका ग्रंथ है वो मेघदूतम। मेघदूतम में अगर कहा जाए तो आपकी स्टोरी पता होगी कि एक जो है यक्ष होते हैं, कुबेर के यहाँ रहते हैं। उनका कार्य होता है कि वो कुबेर के लिए फूल पुष्प तोड़ कर लाते हैं सुबह। उससे वो कुबेर ईश्वर की पूजा करते थे। तो वो नवविवाहिता पत्नी के मध्य में जो है एक बार क्या किया कि शाम को ही फूल तोड़ करके ला कर रख दिए, क्योंकि उनकी नींद नहीं खुलती थी, नई नई शादी हुई थी, तो उसके कारण जो है उसमें भौरा बंद हो गया था। भौरा बंद होने की वजह से मतलब कुबेर जी को पता चल गया था कि ये जो है शाम का ही थोड़ा हुआ फूल है, और अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण, यानी अपना कार्य ढंग से न करने के कारण कुबेर ने उनको जो है दंड दिया था कि 1 वर्ष तक तुम अपनी पत्नी से दूर रहोगे। और बहुत अच्छी स्टोरी है, और आप सब संस्कृत के अभ्यर्थी हैं तो इतना ये सब स्टोरी हालांकि आपको पता ही होगी। यदि इसमें पूछा जाए श्लोकों की संख्या, तो इस 2 भागों में बटा हुआ। सबसे पहली चीज़ 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 67 श्लोक माना गया और उत्तर में 54, यानी 121 श्लोक कुल हैं इसमें। और 6 श्लोक ऐसे हैं जो प्रक्षिप्त हैं। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मेघदूतम में कितने श्लोक ऐसे हैं जिनको प्रक्षिप्त माना गया है, तो आप 6 लगाएंगे। यदि पूछा जाए कि पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं, तो आपका 67 होगा, 67। उत्तर मेघ में पूछा जाए तो 54 होगा, और कुल पूछा जाए तो 121 पर आपको टिक लगाना चाहिए कि 121 कुल श्लोकों की संख्या है। और इसमें जो श्लोक है वो मंदाकांता छंद में है। संपूर्ण मेघदूतम मंदाकांता छंद पर है। चलिए अगला आता है, दूसरा टॉपिक आता है उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम राम के उत्तर चरित्र का वर्णन है। और उत्तरामचरितम में सीता जब आती हैं, अपना वनवास काट के राम आते हैं अयोध्या, तो सीता का जो है निर्वासन होता है, यानी सीता को पुनः जो है लोगों के कहने पर, दुर्मुख इत्यादि द्वारा संदेश मिलने पर राम निष्कासित कर देते हैं उनको। उनको जो है आश्रम में छोड़ दिया जाता है, और वहाँ जंगल में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। ये सब पूरी घटनाएं हैं, वर्णित हैं। और उसमें यदि कहा जाए कि श्लोकों की संख्या कितनी है, तो उसमें श्लोक लगभग 256 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 256 श्लोक हैं। और तृतीय अंक इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जाए उत्तरामचरितम में कितने अंक है, तो 7 अंक है। उत्तरामचरितम नाटक है, इसको लिखने वाले भवभूत हैं, और इसमें लगभग 256 श्लोक हैं। पूरे उत्तरामचरितम के सातों कांड मिला लो तो। लेकिन तृतीय अंक महत्वपूर्ण है। तृतीय अंक को छाया अंक भी कहते हैं। और इसमें श्लोकों की संख्या पूछी जाए तो इसमें 48 श्लोक हैं। चलिए बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, अभी बताने लगे तो बहुत कुछ बताने के लिए है उत्तरामचरितम के बारे में, पर जो है भवभूति की पूरी वेदना आ जाएगी सामने। पर जो है क्योंकि हमने टॉपिक ऐसा रखा है तो कम समय में हमको ख़त्म करना है और सारी जानकारी भी देनी है। अभिज्ञान शाकुंतलम आता है उसके बाद। अभिज्ञान शाकुंतलम लगभग 196 श्लोक हैं इसमें। चतुर्थ अंक इसका महत्वपूर्ण है। चौथा अंक विदाई अंक भी कहते हैं। और इस अंक में कुल श्लोकों की संख्या यदि पूछी जाए तो 22 कुल श्लोकों से की संख्या पूछी जाए तो 22 है। किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत्तरी में माना जाता है, महाकाव्य है। और इसमें 18 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या 18 है, लगभग 1030। और कुछ विद्वानों के मतानुसार 1040 भी है। यानी ऑप्शन में यदि 1030 नहीं आ रहा, 40 आ रहा, तो आप 40 पर भी टिक लगा सकते हैं। और यदि पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, तो प्रथम सर्ग में इसमें 46 श्लोक हैं। और वंशस्थ छंद है इसमें, लास्ट में मालिनी और फिर पुष्पताग्र छंद है। चलिए 5वां देखते हैं, नीति शतकम, जो कि भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। एक मुक्तक ग्रंथ है, भर्तृहरि द्वारा लिखा गया, भर्तृहरि ने लिखा। इसमें 111 पद्धतियाँ हैं। मूर्ख पद्धति, इस तरीके से मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, इस तरीके से
करके जो है 11 पद्धतियाँ इसमें हैं। और श्लोकों की संख्या यदि पूछा जाए तो लगभग 111, यानी देखिए इसमें 11 कुल 11 111 श्लोक और 11 पद्धतियाँ हैं। श्रृंगार शतकम में लगभग 103 श्लोक हैं और ये भी भर्तृहरि ने लिखा है। वैराग्य शतकम भी भर्तृहरि ने लिखा है और इसमें भी 111। देखिए भर्तृहरि को 111 संख्या कितनी पसंद है। तो वैराग्य शतक 19 शतक की बात की जाए कि लगभग कुल कितने श्लोक हैं, तो इन दोनों शतकों में जो है 111 है। लेकिन श्रृंगार शतक में इन्होंने कम ही लिखा, प्रेम के मामले में कम ही श्लोक लिखे इन्होंने, इसमें 103 ही श्लोक हैं। चलिए अगले पर आते हैं। इसके बाद आता है आपका रघुवंशम, जो कि कालिदास द्वारा रचित है। कालिदास द्वारा रचित है और इसमें अगर सर्ग पूछा जाए तो 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। इसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, राम, दशरथ, अज, दिलीप, इन सब को लेकर के लगभग 31 वंशज मतलब रघुवंशीय राजाओं का इसमें वर्णन है रघुवंशम में। और इसमें 19 सर्ग हैं, लगभग 1569 श्लोक हैं। भाई इतने सर्ग हैं, सर्ग भी ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से श्लोकों की भी संख्या ज़्यादा है। 1569 लगभग इसमें श्लोक हैं। चलिए अगले पर आते हैं। अगला है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के बारे में तो आप सभी जानते हैं, है ना। ये वो रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि रामायण, जो रामायण संस्कृत में लिखा गया, वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो चतुर्विंशति संहिता के नाम से जानते हैं। और इसी कारण इसका नाम ही चतुर्विंशति संहिता पड़ा, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोकों का संकलन है। कांड कहा जाए तो 7 कांड है और 500 सर्ग हैं। 507 कांडों में सर्ग भी है, 500 सर्ग भी बटे हुए हैं। जबकि जो आपका रामचरितमानस है उसमें सिर्फ 7 कांड है ना। और जो युद्ध कांड, लंका कांड है रामचरितमानस में, उसमें सुंदर कांड में उसका नाम युद्ध कांड है। ठीक है, बाकी सारे कांड वही हैं। चलिए अगला आता है 10वें नंबर महाभारत। महाभारत को 100 सहस्त्री संहिता, यानी 100 मतलब होता है 100, सहस्त्री मतलब 1000, तो 100,000 को क्या कहेंगे? 1,00,000। तो 1,00,000 लगभग इसमें श्लोक है, इसी कारण इसको 100 सहस्त्री संहिता कहते हैं। और इसमें पर्व कहा जाए तो 18 पर्व हैं। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम माघ द्वारा रचित महाकाव्य है और बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। और इसमें श्लोकों की संख्या अगर कहा जाए तो लगभग 1650 श्लोक हैं। और प्रथम सर्ग में शिशुपाल वधम के पूछा जाए कि कितने श्लोक हैं, तो प्रथम सर्ग में 145 श्लोक हैं। ठीक है, चलिए शिशुपाल वधम में शिशुपाल का वध करते हैं, कृष्ण भगवान के द्वारा शिशुपाल जी का वध होता है। नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में पूछा जाए कि कितने श्लोक हैं, तो नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है और इसमें 22 सर्ग हैं। लगभग 380 जो है इसमें क्या है श्लोक हैं, लगभग 380 श्लोक हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गीता। गीता पूछते हैं तो गीता में लगभग 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं गीता में। चलिए अगला आता है आपका कौन सा? हरविजयम। ये रत्नाकर का है, हरविजयम रत्नाकर ने लिखा है। ठीक है, और 4,321 श्लोक हैं और 50 सर्ग हैं। बहुत सबसे बड़ा सर्ग मतलब 50 सर्गों वाला महाकाव्य है ये। पूछा सबसे अधिक सर्ग इसमें है तो हरविजयम रत्नाकर का है और इसमें 50 सर्ग हैं और 4,321 श्लोक हैं। चलिए अगला आता है 17 नंबर पर राघव पांडवीय कविराज। राघव पांडवी कविराज द्वारा लिखे। इसमें 668 श्लोक हैं और 13 सर्ग। फिर है भास के 13 नाटक। भास के 13 नाटक में लगभग 1092 श्लोक हैं। मालविकाग्निमित्रम में तो 567 श्लोक और 7 अंक हैं। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं। इसमें अग्निमित्र और मालविका का प्रणय कथा वर्णित है। फिर इसके बाद आता है आपका, ये भी कालिदास द्वारा रचित अनर्घ राघवम। इसमें 567 श्लोक हैं और 7 अंक हैं। फिर है
बाल रामायणम, इसमें 741 पद्य और 10 अंक हैं। उसके बाद आता है ऋतुसंहार, कालिदास द्वारा रखा गया है, 144 श्लोक और 6 सर्ग हैं। ऋतुसंहार माना जाता है कि कालिदास की प्रथम रचना है, क्योंकि इसमें कुछ जो है चीज़ों का अभाव पाया गया है। यानी कि जो एक कवि के अंदर होता है वो सारी चीज़ें उसमें नहीं झलक रही हैं, जितना कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि कसौटी पर खरे उतर रहे हैं कालिदास। तो इसलिए कहा, इसी आधार पर माना गया कि जो ये है आपका वो ऋतुसंहार जो है इनकी प्रथम रचना है। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृत।